अश्कों से जिसने सींची ज़मीं, वो तो काटेगा एक दिन फसलें हंसी की, फसलें खुशी की भी अपनी। सर्वशक्तिमान पिता परमेश्वर, अनुग्रहकारी परमेश्वर, धन्यवाद करते हैं प्रभु सुंदर समय के लिए। यह समय आपने हमें दिया परमेश्वर, तेरे नाम की महिमा के लिए। प्रभु जी तू पवित्र है, तू पवित्र है, पवित्र है, पवित्र है। तू दयालु है, तू सामर्थी है, तू बलवंत है परमेश्वर। तेरा धन्यवाद करते हैं प्रभु जी। हम जानते हैं प्रभु रात भर तू मीठी प्यारी नींद लेके सुलाया और दिन की रोशनी में प्रभु एक ताज़ा मन्ना दिया परमेश्वर, ताज़ा मस्सा दिया परमेश्वर, जो तेरी ओर से मिलता है परमेश्वर। प्रभु वो तेरा वचन है प्रभु ईश्वर हमारे लिए। प्रभु जी पिता परमेश्वर वो तेरा वचन है जो मन्ने के रूप में हमें दिया गया है, तो कि हमारी आत्मिक रोटी प्रभु जी वही है। जैसे प्रभु जी शरीर में हमको भूख लगती है तो तू हमें 3 वक्त की रोटी देता है परमेश्वर, मगर प्रभु जब आत्मा को भूख लगती है तो अपना स्वर्गीय रोटी, स्वर्गीय मन्ना हमें देता है, जो तेरा परमेश्वर तेरा वचन है, जो तेरे मुख से निकला प्रभु, जिसके द्वारा हम जीवित हैं, जिसके द्वारा हमारा उद्धार है, जिसके द्वारा हम आशीष बरकत पाते हैं, तुझ में बढ़ते हैं प्रभु। तेरी दया, तेरी कृपा, तेरा अभिषेक, तेरे लहू का असर प्रभु जी हमें इसी तरह मिलता रहे परमेश्वर। हम तेरा धन्यवाद करते रहें, सदा के लिए तेरा धन्यवाद करते रहें, क्योंकि तू सदा का परमेश्वर है, सदा का राज्य करने वाला तू खुदावन है, तू बलवंत है प्रभु जी। तेरी दया, तेरी कृपा अपरंपार है परमेश्वर। तेरे आगे कोई नहीं टिक पाएगा प्रभु, कोई नहीं है प्रभु जी जो तेरे आगे प्रभु टिक पाएगा परमेश्वर। हम जानते हैं कि सब के सब तेरे आगे झुके हुए परमेश्वर, क्योंकि तू सबसे बड़ा और सबसे बड़ी ताकत है प्रभु जी, और जिसके पास तू होता है प्रभु जी उसके पास भी वो बड़ी ताकत होती है प्रभु। क्योंकि तेरा वचन संभालता है, तेरा वचन आशीष देता है, तेरा वचन हमें खोजी बनाता है प्रभु जी। हम तेरे खोजी बन जाएं प्रभु, आपकी महिमा के द्वारा, आपकी हजूरी के द्वारा वो काम करे परमेश्वर जो आपकी महिमा के द्वारा हमें मिला है परमेश्वर। होने दे परमेश्वर उस काम को आपकी ओर से गति मिल जाए परमेश्वर, तेरे नाम की महिमा में। हालेलुया। इस समय प्रभु जितने रुके हुए काम है परमेश्वर, चाहे वो किसी के भी हों परमेश्वर, चाहे वो वचन को मानते हों चाहे ना मानते हों, वो किसी के भी हों प्रभु, हम विश्वास करते हैं वो तेरे वचन को जब सुनेंगे, तेरे प्रेम में भरेंगे,
तेरे आदर, तेरे नाम की महिमा में, तेरी हजूरी में जब बढ़ते नजर आएंगे परमेश्वर, तो उनको कामों को गति मिल जाएगी परमेश्वर, क्योंकि आपका वचन ऐसा है कि जो मरा हुआ अंग होता है प्रभु जी, जो मरा हुआ हिस्सा होता है, उसको अगर वचन मिल जाए तो वो जी उठता है परमेश्वर। आपकी महिमा के द्वारा इनके जीवन में तू जितने भी प्रभु जी अंग मरे हुए हैं परमेश्वर, मन अगर मरा हुआ है परमेश्वर, वो जी उठे यीशु मसीह के सामर्थी नाम से, क्योंकि ये मन प्रभु जी जो अपने आप को प्रभु के अधीनता में नहीं लेकर आता, वो प्रभु को नहीं देता, वो परमेश्वर की नज़रों में मरा हुआ है परमेश्वर। आपकी महिमा के द्वारा जब वचन मिले, जब वचन को उनके जीवन में वचन एंटर कर जाए, तो परमेश्वर उनके जीवन में बहुत ऐसे आशीष बरकत पाए परमेश्वर। और तेरे वचन की खोज में बने रहे, तेरे याद, तेरे प्रेम में बने रहे प्रभु। तेरा प्रेम महान, तेरी हजूरी महान है, तेरी भरपूरी, तेरी ताकत, तेरा अनुग्रह, तेरा विश्वास महान है परमेश्वर। उसी को हम लेते हुए प्रभु तेरे नाम की महिमा करते हैं। तू हमारा खुदावन है, तू हमारा पिता है, तू ही हमें संभालता है, तू ही हमें चलाता है। दिन भर हम जो भी काम करते हैं प्रभु, आपकी निगाहबानी रहती है परमेश्वर। इधर कितने लोग हैं परमेश्वर, जाते जाते ही प्रभु जी वो घर तक नहीं पहुंच पाते हैं परमेश्वर। कितने लोग हैं जो घर से निकलते हैं काम करने के लिए, मगर वो घर को सलामत नहीं आ पाते हैं परमेश्वर। कईयों को नुकसान होता है परमेश्वर, उन कामों में वो ऐसे नुकसान होने शुरू हो जाते हैं परमेश्वर, जो कि भी आस भी नहीं रोकी होती। मगर हम जानते हैं कि आपकी महिमा के द्वारा जितनों ने तेरे नाम की महिमा को जाना है प्रभु जी, प्रार्थना के द्वारा अपने जीवन की शुरुआत, प्रार्थना के द्वारा अपने कामों की शुरुआत, प्रार्थना के द्वारा अपने हालातों की शुरुआत, प्रार्थना के द्वारा हर काम को किया है, उसमें आपकी सफलता दिखी है परमेश्वर। हम जानते हैं तेरी सफलता जय जयकार है, तेरी सफलता अपरंपार है। तेरे नाम की महिमा में, तेरी हजूरी में, तेरी भरपूरी, तेरी ताकत, तेरा अनुग्रह, तेरे विश्वास में हम बढ़ते जाएं प्रभु। ये भोर की प्रार्थना इनके जीवन में बहुत ऐसे कार्य करे, भोर की प्रार्थना में जीवन दायक इनको मिल जाए प्रभु जी, वो जीवन मिले प्रभु जी सचमुच में, जो आपका ओर से जीवन चला है तेरे नाम की महिमा के लिए, तेरी जीत की घोषणा के लिए, तेरे लहू का असर उनके जीवनों में समाये परमेश्वर। मेरे पिता तेरा धन्यवाद करते हैं प्रभु जी, आपकी हजूरी के द्वारा हम कुछ भी नहीं है प्रभु जी, हमारा वजूद आप है परमेश्वर, हमारी चाल आप है परमेश्वर, हमारे जीने का आधार आप बन चुके हैं परमेश्वर, क्योंकि आपके बिना कुछ भी नहीं प्रभु। हम खाना खाने के बगैर रह सकते हैं, पर मगर तेरे वचन के बिना कभी नहीं प्रभु जी, क्योंकि वचन हमारा जीवन की एक रोटी है परमेश्वर, जो हमें रोज के रोज लेनी है, रोज के रोज पढ़ना, उसका आदर करना, उसका मान करना, उसका सम्मान करना है। वही हमारी ताकत बना है परमेश्वर, जिसने हमारे अंगों को जीवित कर दिया, क्योंकि हम पहले मरे हुए थे गुनाहों में, पापों में, अंधकार की शक्तियों के साथ मरे हुए थे। यही अंग प्रभु जी, हमारे अंग मरे हुए थे परमेश्वर, मगर प्रभु आपके वचन के द्वारा, आपके सामर्थ्य नाम के द्वारा हम जी उठे परमेश्वर। और इसलिए प्रभु जी जितने भी अभी तक मुर्दा है परमेश्वर, जो जिन्होंने अभी तक तेरे नाम को नहीं जाना है, तेरी पहचान में नहीं आए हैं, जिन्होंने तेरे वचन को अभी तक नहीं जाना है प्रभु जी, आपकी नज़रों में मुर्दा है परमेश्वर। आपकी महिमा के द्वारा उनके जीवनों में वचन भर जाए परमेश्वर, वो भी जी उठे, उस खुदावन के साथ मिलकर उसकी संगति करें कि सचमुच में प्रभु वो पाप अंधकार की शक्तियों से ओ प्रभु जी परे होकर परमेश्वर आपकी महिमा करना शुरू कर दे परमेश्वर। होने दे वो काम इनके जीवन में बहुत ऐसे बड़े, आज के दिन की शुरुआत से, आज के दिन के हाव भाव से, आज के दिन के उन अनुग्रह के द्वारा प्रभु जी इनके जीवन में बहुत सारे काम नजर आए प्रभु जी, काम में फलवंत होते नजर आए, तेरी ओर से आशीष पाए प्रभु जी। कितने दुखी, कितने लोग परेशान हैं परमेश्वर, जो मुझे फ़ोन करते हैं परमेश्वर, अपने दुखड़े, अपने प्रभु जी उन कामों को बताते हैं जो उनके जीवन में हार का कारण है, मगर मैं उन्हें वचन देता हूँ परमेश्वर, आपका सामर्थ्य वचन देता हूँ जो जयवंत करता है प्रभु। और उनके विचार सो चुके हैं, उनके विचार हार चुके हैं परमेश्वर, मगर प्रभु जी जब तेरा वचन सुनते हैं तो उनके विचार भी जी उठते हैं प्रभु, क्योंकि आपका वचन ही ऐसा है परमेश्वर। आपके वचन में लिखा है कि आप अगर सपने भी देखते हो तो छोटे मत देखें, क्योंकि बड़े सपने देखने के जब आप देखोगे तो हमारा पिता, हमारा खुदावन उसे पूरा करेगा। प्रभु के बच्चों, जब भी आप प्रभु की हजूरी में आते हो तो अपने आप को छोटा मत, अपने आप को छोटा ना समझना, क्योंकि परमेश्वर ने आपको पृथ्वी के लिए तो छोटा रखा
है मगर स्वर्ग में आपको बड़ा किया जा रहा है प्रभु के बच्चों। इसलिए प्रभु के वचन में लिखा है, जो अपने आप को छोटा करता है, इस पृथ्वी पर छोटा करता है, उससे उसे बड़ा प्रतिफल किया जाएगा, उसे बड़ा एक बड़ी ओहदी के ऊपर, एक बड़ी पदवी के ऊपर रखा जाएगा, क्योंकि परमेश्वर के वचन में ऐसा लिखा है। इसलिए प्रभु के बच्चों, सफलता होने के लिए हमें दिन रात मेहनत की जरूरत नहीं है, हमें खुदा को पाने की जरूरत है, हमें परमेश्वर की महिमा में जाने की जरूरत है। परमेश्वर कभी भी हमें तपस्या नहीं मांगता। प्रभु के बच्चों, हमें तपस्या करने की जरूरत नहीं है जैसे दूसरे लोग करते हैं। हमें सिर्फ घुटने टिकाने हैं, मुख से अंगीकार करना है, इसलिए कि अपने आप को प्रभु के अधीन करना है। जहां पर भी होते हैं वहीं पर घुटने टिकाओ और परमेश्वर की सामर्थ्य के काम को खड़े खड़े देखो, क्योंकि वो हमारा परमेश्वर कभी भी हमें तपस्या में नहीं रखता, क्योंकि वो अपना पुत्र, अपने बच्चे समझता है। प्रभु के बच्चों, कोई भी बाप अपने बच्चों को तपस्या नहीं करवाता। वो चाहता है कि मेरा बच्चा एक आरामदायक जीवन बिताए, मेरा बच्चा एक आलीशान जीवन बिताए, मेरा बच्चा मेरे सहारे जीना सीखे। ओ प्रभु के बच्चों, इसी तरह हमारा स्वर्गीय पिता भी जानता है कि मैं अगर राजाओं का राजा हूँ तो मेरी प्रजा जो राजकुमार की तरह है, उनके जीवन में भी ऐसे काम होने शुरू हो जाएं आपकी महिमा के द्वारा। जैसा आप जियोगे वैसा आपके लिए होता जाएगा। प्रभु के वचन में लिखा है, जैसा तुम्हारा विश्वास है तुम्हारे लिए वैसा होगा। आज के बाद प्रभु के बच्चों, आप राजा के जीना सीखो, बढ़िया खाना सीखो, बढ़िया पहनना सीखो, बढ़िया अपने आप को ऐसा इससे समझना सीखो कि आप परमेश्वर की संतान हैं और आप राजकुमार हैं। रोज सुबह जब उठते हैं तो अपने आप में लागू करो कि आई एम द बेस्ट हूँ, मैं बेस्ट हूँ, क्योंकि परमेश्वर ने मुझे बेस्ट बनाया है और मैं बेस्ट ही बनूंगा। इसलिए प्रभु के बच्चों, कभी भी अपने आप को न कोसे, कभी अपने बच्चों को न कोसे, कभी इन हालातों को न कोसे। सब काम मिलकर आपके लिए भलाई उत्पन्न करेगा, क्योंकि खुदा का वचन यह कहता है कि हर एक विश्वासी के लिए सब बातें मिलकर भलाई उत्पन्न करती है। इसलिए प्रभु के बच्चों, आपकी जब आप कहते हैं कि हम हार चुके हैं, मगर वो आपकी सबसे बड़ी जीत बन रहा है। वो प्रभु के बच्चों, जब आप कहते हैं ये काम मुझसे नहीं हो रहा, तब आपका परमेश्वर, आपका खुदा जो आपका पिता कहता है, वो आपके लिए काम कर रहा होता है। जब आप कहते हो हम हार चुके हैं, हम हार रहे हैं, तब आपका स्वर्गीय पिता आपको जीत की घोषणा के लिए, जीत की तैयारी के लिए तैयार कर रहा होता है। प्रभु के बच्चों, कभी भी हालातों को देखकर ना भागें, कभी भी हालातों को देखकर ये परमेश्वर को कोसना मत शुरू कर दें, क्योंकि परमेश्वर चाहता है आप उन हालातों से सीखें और सीखकर आप में बड़े फल आ जाएं, जिसकी कामना, जिसकी इच्छा परमेश्वर ने रखी है। प्रभु के बच्चों, आपके जीवन में बड़े काम देखना चाहता है परमेश्वर, आपके जीवन में वो फल देखना चाहता है और आत्मा के फल आपके अंदर भर जाएंगे यीशु मसीह के नाम से, अगर आप परमेश्वर के साथ बने रहते हो, प्रभु के वचन में बने रहते हो, उसकी दाखलता बनकर रहते हो, उसकी हजूरी में रहते हो, उसकी टहनियां बनकर रहते हो, तो परमेश्वर आपको फलवंत करेगा। प्रभु के बच्चों, कभी भी आप फलरहित नहीं होंगे, कभी भी आप ऐसे व्यक्ति नहीं होंगे कि जिसके अंदर कोई फल ही ना हो। आपको फलवंत करेगा मेरा खुदा, आपको फलवंत कर रहा है। आपके हजूरी में, आपके घरों में, आपके परिवारों में, आपके बच्चों में, आपके कारोबारों में सब फल आने शुरू हो चुके हैं। यीशु मसीह के नाम से ये घोषणा हो चुकी है। प्रभु के बच्चों, जिन्होंने प्रभु की ओर ताका है वो कभी शर्मिंदे नहीं हुए हैं। जिन्होंने प्रभु की ओर अपना जीवन दिया है वो कभी भी लज्जित नहीं किए गए, क्योंकि खुदा ने उसे संभाला है, खुदा ने उसे बढ़ाया है और ये कहा है कि मैंने तुम्हें पूंछ नहीं बल्कि सिर ठहराया है। प्रभु के बच्चों, आप सिर की पहचान लिए हुए हैं, क्योंकि आपकी पहचान खुदावंद है, आपकी पहचान मसीहा है, आपकी खुदा प्रभु यीशु मसीह है, आपकी खुदा, आपकी पहचान आपका पिता बन चुका है। परमेश्वर के बच्चों, चिंता ना करें, चिंता ना करें, क्योंकि वो परमेश्वर आपके जीवन में बड़े बड़े काम करने की तैयारी कर रहा है। होने दे परमेश्वर के बच्चों, होने दे परमेश्वर के बच्चों। कभी भी हालातों को देखकर ना भागे, कभी भी हालातों को देखकर परमेश्वर को ना कोसें, क्योंकि परमेश्वर चाहता है आप इन हालातों में रहो। इसलिए प्रभु के वचन में लिखा है कि जिस तरह के हालातों में हमारा खुदा रखना चाहता है, आप खुशी के साथ, आनंद के साथ उसमें रहें। फिर देखो परमेश्वर का काम कितना अद्भुत होगा, कि परमेश्वर का वचन कहता है जो थोड़े में सच्चा है, वफादार है, वो बहुतों में भी वफादार होगा। इसलिए प्रभु के बच्चों, जब भी आप घटी में हैं, जब भी आप कभी आप घटी में होते हैं, तो कभी मत समझना कि हमारे पास कुछ नहीं है। आपके पास जो कुछ भी है परमेश्वर के राज्य में बो दो, परमेश्वर के राज्य में बो दो। आपके पास थोड़ा सा समय है तो समय परमेश्वर को बो दो। जब आपके पास थोड़ा सा अनाज
अनाज है तो परमेश्वर के लिए बो दो, थोड़ा सा कमाई का हिस्सा निकाला है तो परमेश्वर के लिए बो दो, क्योंकि आने वाले समय में परमेश्वर बहुत ज्यादा बढ़ाएगा। क्योंकि परमेश्वर जब देने पर आ जाता है तो परमेश्वर के वचन में लिखा है, क्योंकि आकाश की खिड़कियां खुल जाएंगी, छप्पर फट जाएगा और आपके लिए इतना मिलेगा कि आपके पास रखने को स्थान भी नहीं रहेगा। प्रभु के बच्चों, चिंता ना करें, खुदा हमारे लिए सोच रहा है, खुदा हमारे लिए बेटर सोचता है, बेस्ट सोचता है, क्योंकि आज तक परमेश्वर ने कोई भी गलत काम नहीं किया। हर काम में परमेश्वर ने अच्छा ही कहा। हर परमेश्वर के घोषणा में परमेश्वर ने जो काम किए हैं उनमें उनकी सामर्थ्य लागू हो चुकी है। इसलिए प्रभु के बच्चों, कभी भी आपके जीवन में कोई काम होता है, मत सोचें कि ये छोटा है, प्रभु का अनुग्रह बड़ा है। प्रभु के बच्चों, जब आपके जीवन में वो काम हो चुका है तो उससे बढ़ता हुआ भी आप खुद अपनी आंखों से देखोगे, क्योंकि खुदा अपने बच्चों को कभी भी शर्मिंदा नहीं होने देता। इसलिए प्रभु के बच्चों, उस बड़े आनंद के साथ उसकी महिमा करो, बड़ी जय जयकार के साथ उसका मगन करो, उसकी महिमा करो। वो आशीष और महिमा के योग्य है, क्योंकि वो आशीष हमें देता है। जब हम परमेश्वर की महिमा करते हैं अपने आनंद के साथ, वफादारी के साथ, प्रार्थना के साथ, आराधना के साथ उसकी महिमा करते हैं, तो स्वर्ग में हमारा परमेश्वर पिता सुनता है और उत्तर देता है। प्रभु के बच्चों, आपकी लाइफ में बड़ी जल्दी उत्तर आने वाला है, बहुत जल्दी ही परमेश्वर आपको उत्तर देगा, आपको उत्तर देने वाला है। और रब्बा सिंह अंदर हुआ पत्थरांदा सॉरी बिन बवाला शखतले जीसस हालेलुया। और बाबा सिमन ने शखोतमनी अमांदो सुखंदरी सनफशे इवलो शुम्मा तुरुबासे नवाला शखोतंदरी दे जीसस हालेलुया हालेलुया हालेलुया। सामर्थ्य परमेश्वर इनके घरों में, इनके परिवारों में, इनके बच्चों के ऊपर तेरी कृपा वाला हाथ बना रहे परमेश्वर। ये कभी भी प्रभु जी तुझसे दूर ना होने पाए, ये केवल आपकी संतान बने, आपकी महिमा बने और आपके सिवा किसी की आवाज ना सुने परमेश्वर, क्योंकि आप इनको अपने अनुग्रह में सींच परमेश्वर, अनुग्रह में बदल परमेश्वर, इनके जीवनों को बदल दे परमेश्वर, इनके हालातों को बदल दे, इनके काम काज में बढ़ोतरी हासिल हो प्रभु। जो प्रभु जी तेरी महिमा के लिए, तेरे आदर के लिए, तेरे चर्च के लिए, चर्च की बढ़ोतरी के लिए जो अपने बीजों को बो रहे हैं परमेश्वर, मैं प्रार्थना करता हूँ परमेश्वर उनके बीज फलवंत हो रहे हैं यीशु मसीह के नाम से, क्योंकि हम जानते हैं उन्होंने वचन को पूरा किया है। और जो भी वचन को पूरा करता है, मेरा खुदा उनके लिए वचन को पूरा करता है और उनके लिए आकाश की खिड़कियां खुल जाती हैं। प्रभु के बच्चों, आप भी बोना सीख जाएं, आप भी गड्डियों में से बोना सीख जाएं। तो थोड़े समय मत कहें कि हमारे पास थोड़ा है, मत कहें कि हमारे पास है ही नहीं। प्रभु के बच्चों, अगर थोड़ा सा भी समय आप परमेश्वर में बो दोगे तो परमेश्वर के वचन में लिखा है बहुतायत से आप काटोगे। इसलिए प्रभु के बच्चों, आपका थोड़ा सा समय परमेश्वर को दिया जाना आपके लिए एक लाभदायक साबित होने वाला है। आपका धन, आपकी कमाई का हिस्सा अगर थोड़े में से अगर परमेश्वर के राज्य के लिए बोगे तो परमेश्वर उस कमाई को आपके बढ़ता हुआ देखोगे और सारी फजूल खर्चों को यीशु मसीह नासरी उसे डांटेगा। इसलिए प्रभु के बच्चों, आपकी महिमा के लिए, उसकी महिमा के लिए अपने आप को बढ़ाओ और मुख से अंगीकार करो कि वही खुदावंद, वही परमेश्वर है, वही हमारा उद्धार करता है। प्रभु के बच्चों, और कोई नहीं है, मसीहा कोई नहीं है, केवल एक ही मसीहा है जो खुदावंद प्रभु यीशु मसीह है, जो बचाता है और जिन्हें बचाने के लिए आया, अपने आप की कुर्बानी दी इसलिए कि हम बचाए जा सके उन कष्टों, उन रोगों से, उन पाप से बचाए जा सके, क्योंकि पाप माफ करने का अधिकार केवल प्रभु यीशु मसीह के पास ही है। प्रभु के बच्चों, उसी को अधिकार मिला है कि अगर कोई पापी है, तोबा करेगा, उसके पास आएगा, माफी मांगेगा तो प्रभु यीशु मसीह उसे क्षमा कर देंगे, क्योंकि परमेश्वर के वचन में लिखा है कि अगर तुम पापी हो तो पाप करते हो तो मन फिराओ, जब मन फिराओगे तो प्रभु के संगति करोगे तो तुम्हारे पाप जो हैं वो खत्म कर दिए जाएंगे, मिटा दिए जाएंगे। प्रभु के बच्चों, सचमुच में हमारा खुदा हमें क्षमा करने वाला परमेश्वर है, हमारा खुदा हमसे बातें करता है, हमारा खुदा हमें समझाता है अपने राज्य के बारे में, हमारा खुदा एक एक बात के ऊपर वो सोच विचार करता रहता है। हम भी उसी विचार में रहे, हम भी उसके वचन को मनन करते रहे, उसके मन्ना को खाते रहे, आत्मिकता के मन्ना को खाते रहे। प्रभु के बच्चों, शरीर का भोजन हमें परमेश्वर देता है और आत्मा का भोजन परमेश्वर हमें आत्मा में देता है। इसलिए प्रभु के बच्चों, आत्मा की रोटी को खाना कभी ना भूलें, क्योंकि जैसे हम शरीर के भोजन को खाना कभी नहीं भूलते, 3 वक्त की रोटी 3 वक्त ही खाते हैं और भी हम बहुत कुछ खा लेते हैं जिससे हमारे पेट भरे रहते हैं, मगर आत्मा को कोई खुराक नहीं मिलती। प्रभु के बच्चों, ये वचन है परमेश्वर का वचन जो मुख से निकला है
है वो हमारे लिए, आपके लिए एक जीवन की रोटी है। इसे खाना सीखें, इसे परमेश्वर की महिमा के लिए उस काम को प्रैक्टिकल करना सीखें। इसी के बदौलत हम अपने आत्मा को रजाते हैं कि हमने परमेश्वर के लिए काम किया। प्रभु के बच्चों, ये शरीर मिट्टी है, एक दिन में मिट्टी में मिल जाएगा। इससे जितना काम ले सकते हो ले लो, ले लो, क्योंकि ये काम जब करोगे, परमेश्वर की संगति में बढ़ोगे, और परमेश्वर के लिए भोर के समय में उठकर उसकी प्रार्थना में करोगे, तो यही प्रभु का अनुग्रह बन जाएगा कि इस बच्चे ने परमेश्वर के लिए कुछ किया है। अपनी पहचान परमेश्वर उनके जीवन में लेकर आएगा। प्रभु के बच्चों, सचमुच में हमारा खुदा हमारा भरोसा है, हमारा विश्वास है। जिसके पास विश्वास है उसके पास खुदावंत भी है। इसलिए प्रभु के बच्चों, वो खुदा के ऊपर विश्वास करता है, वो खुदा के ऊपर विश्वास करता है जो कभी दिखता नहीं है। प्रभु के बच्चों, विश्वास का करता हमारा प्रभु यीशु मसीह, और वचन में लिखा है कि विश्वास अनदेखी वस्तुओं का परिणाम है। इसलिए प्रभु के बच्चों, ऐसा ना हो जाए कि आप देखी हुई वस्तुओं के ऊपर विश्वास करो, क्योंकि वो विश्वास नहीं होता है। विश्वास वो होता है कि जो नहीं दिख रहा वो उस समय मौजूद होता है, वो उसको कहते हैं ये विश्वास है कि मानो की है तो वो हो जाएगा। प्रभु के बच्चों, अगर आप मानते हो हमारे घरों में, परिवारों में एंजल्स हैं, फरिश्ते हैं, तो आपको अनुभव हो जाएगा, आपके रोंगटे खड़े होंगे। जब रोंगटे खड़े होंगे तो महसूस कर लेना खुदा के फरिश्ते आपके इर्द गिर्द घूम रहे हैं और आपको चेक कर रहे हैं। प्रभु के बच्चों, अगर कोई बीमारी है, अगर कोई लाचारी है, प्रभु के आगे प्रार्थना करो, क्योंकि फरिश्तों को अधिकार मिला है आपके अंदर से बीमारियों को खींचने का। जितनी भी अंधकार की शक्तियां हैं, बाबा बीमारियां हैं, जादू टोना है, यीशु मसीह के नाम से प्रभु के भेजे हुए फरिश्ते उसे खींच लेंगे और कभी भी वापस नहीं आएंगे, क्योंकि हमारा खुदा अपनी पहचान, अपनी मोहर लगा देता है, और उसकी मोहर परमेश्वर का लहू है, और लहू के द्वारा आप सींचे गए हैं। प्रभु के बच्चों, आप मत भूलें उस खुदावंत की कृपा, उसकी भलाई आपके जीवन में सदा के लिए है। इसलिए प्रभु के बच्चों, उसे पहल दो, उसे मानना सीखो, भोर के समय में उसकी महिमा करना सीखो, पहल परमेश्वर को दो। देखो परमेश्वर आपके जीवन में कितने बड़े काम लेकर आएगा, बड़ी योजना लेकर आएगा, बड़ी सामर्थ लेकर आएगा, बड़ी आशीष लेकर आएगा, जो आशीष आज तक किसी ने नहीं दी, किसी ने नहीं दी। आपने किसके आगे गिड़गिड़ाया, कितने लोगों के आगे, कितने मूर्तियों के आगे गिड़गिड़ाया, मगर एक ने भी जवाब नहीं दिया। अब गिड़गिड़ा कर हमारे परमेश्वर खुदावन प्रभु यीशु मसीह के आगे गिड़गिड़ा कर देखो, वो उत्तर देगा, वो आशीष देगा, वो बरकत देगा, आपको भर देगा यीशु मसीह के नाम में। आपके फल, आपके जीवन में वो फल बने रहेंगे। ओ प्रभु की महिमा आपके जीवन में बरकरार होती रहेगी। प्रभु के बच्चों, सचमुच में हमारा खुदा हमें सींचने वाला, हमें पालन पोषण करने वाला, हमें सामर्थ्य से भरने वाला परमेश्वर है। इस वचनों के द्वारा बहुत सारी आपको आशीष और बरकत मिलती रहे। आप परमेश्वर में बढ़े, परमेश्वर की महिमा करते रहें, और कोई भी आवाज आपको सुनाई न दे। केवल अपने पिता की आवाज को सुनो, केवल प्रभु यीशु मसीह की आवाज को सुनो, केवल बाइबल की आवाज को सुनो, क्योंकि परमेश्वर का मन बाइबल है। और आप जब बाइबल को पढ़ोगे तो आपको परमेश्वर के मन की बात याद आएगी, और इसलिए परमेश्वर आपको बड़ी आशीष, बड़ी बरकत दे कि आप रूटीन में रोज भोर को उठकर परमेश्वर के इन वचनों को मनन करें, वचनों के साथ रहें, परमेश्वर को दाएं से आशीष बरकत पाए। आप परमेश्वर में बढ़े। यीशु मसीह के पावन मीठे और जलाले नाम से मांगते हैं, आमीन।